Very good morning to all of you. And today we have to discuss a new topic of magnetic field. And the topic is magnetic field produced around the conductor. इसका मतलब ये कि जब कभी किसी कंडक्टर किसी स्ट्रेट वायर से जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट फ्लो होने के कारण उसके आसपास के मतलब उसके नियर बाय पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है उसी के बारे में आज हमें स्टडी करना है। तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, हम यदि इस फिगर को इस सर्किट को ऑब्जर्व करें तो आप ये देखोगे कि इसमें कनेक्टेड है एक सेल या फिर एक बैटरी जहाँ से करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होते हुए पहले यहाँ कनेक्टेड है एक एमीटर जो कि करंट को मेजर करेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर या फिर उससे ज़्यादा का करंट आपको रिक्वायर होगा। तो यहाँ पर एमीटर में करंट शो होगा। उसके बाद में इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब ऐसा रेजिस्टर जिसकी वैल्यू आप चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। और आपको ये पता होना चाहिए यदि रेजिस्टर की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा या कम हो सकती है, क्योंकि रेजिस्टर और हमारा जो करंट है वो एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो करंट की कम होगी। इसके बाद जब करंट इस वेरिएबल रेजिस्टर से पास आउट होकर जब कभी इस कंडक्टिंग वायर से पास होगा, कंडक्टिंग वायर ये जो टर्मिनल है जिसकी थिकनेस काफ़ी आपको मोटी दिखाई दे रही है, ये सपोज टर्मिनल आप कंसिडर करो तो ये है ए और ये पॉइंट है बी। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ए टू बी एक थिक कॉपर वायर यूज़ किया है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में उस एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज़ किया था। और ए से बी टर्मिनल जो कि मेन आपका कंडक्टिंग वायर है जिसका काफ़ी थिकनेस है और यह पास हो रहा है एक कार्डबोर्ड से और जो कि कंडक्टिंग वायर का जो डायरेक्शन है बिल्कुल स्ट्रेट है और कार्डबोर्ड को उसके अंदर आपको फिक्स कर देना है और उसे फिक्स करने के बाद आपको वहाँ पर उसके नियर बाय रीजन में एक नीडल रखना है जो कि एक मैग्नेटिक नीडल हो सकती है जो कि डायरेक्शन शो करती है। और फिर यह टर्मिनल प्लग की से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर कार्डबोर्ड रखते हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल को आपको अलग अलग डायरेक्शन में या फिर अलग अलग पॉइंट्स पर इस कार्डबोर्ड के ऊपर रखना है और जो मैग्नेटिक नीडल है किस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ शो करती है वो आपको पेंसिल से आपको टिक करके रखना है, ऑब्जर्व करके रखना है। और उसके बाद में जैसा ही इसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चेंज होता है आपको वो ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक नीडल है वो किसी एक डायरेक्शन में रोटेट होता है या फिर किसी एक डायरेक्शन में टर्न होता है जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है। इसके अलावा हम यदि देखें तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जब कभी किसी एकदम स्ट्रेट कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो उसके नियर बाय रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसे और इम्प्लीमेंट करते हुए हम ये कर सकते हैं कि यदि मैग्नेटिक नीडल को हटाकर वहाँ पर हम कुछ आयरन फिलिंग्स डालें, आयरन फिलिंग्स जो थोड़ा चूरा होता है, तो यदि कोई आयरन फिलिंग्स हम अगर उसके ऊपर स्प्रिंकल करें, स्प्रेड कर दें उस कार्डबोर्ड के ऊपर, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसा ही करंट फ्लो इसमें होता है तो वह एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में फॉर्म हो जाती है। मतलब जो आयरन फिलिंग्स जो आपने रैंडम डाली हुई थी यहाँ वहाँ, वो एक पर्टिकुलर एक सर्कल फॉर्म कर देती है और वो भी काफ़ी सारे सर्कल विथ इंक्रीजिंग रेडियस, उनके रेडियस जो है वो इंक्रीज होते और ये बताती है कि किस तरीके से जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है या फिर ये बताती है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से उसका रेडियस बढ़ते हुए जा रहा है। तो जैसे जैसा हम यदि करंट फ्लो हम सप्लाई स्टार्ट रखें और जैसा ही हम पहले अंदर के कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जाए फिर बाहर, तो हम ये देखेंगे कि
फॉर द सेम करंट जैसे जैसे हम सेंटर से जैसे हम दूर दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सर्कल्स शो हो रहे हैं, तो वह उसकी जो वैल्यू है, इंटेंसिटी जो है वो कम कम होती रहेगी। तो जैसे हम सेंटर से दूर दूर आते जाएंगे बाहर की तरफ, तो यह जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यह डिक्रीज होती रहेगी, कम कम होती रहेगी। बट इन केस यदि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते हो तो सीधी सी बात है कि करंट की वैल्यू डिक्रीज होंगी, और यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करते हो तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होंगी। तो यदि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करके यदि करंट की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, मतलब करंट बढ़ता है, तो ऐसे केस में यह जो मैग्नेटिक फील्ड्स जो क्रिएट हो रही है, इसकी जो इंटेंसिटी, जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो भी इंक्रीज होंगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब कभी किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है और यदि उसके अक्रॉस में, उसको परपेंडिकुलर में यदि हम कोई कार्डबोर्ड रखे या फिर कोई आयरन फिलिंग्स रखे, तो वह उस रीजन में एक सर्कल्स क्रिएट कर देती है विद इंक्रीजिंग रेडियस, जो कि ये बताती है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल के फॉर्म में उस कंडक्टर के अराउंड में प्रेजेंट होती है, और ये कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जाती है। तो इस तरीके से वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ a magnetic field can be produced around the conductor with the help of this simple experiment। तो यहाँ पर हमने दो एक्सपेरिमेंट देखे, एक हमने देखा मैग्नेटिक नीडल के लिए और दूसरा हमने देखा आयरन फिलिंग्स के लिए। और ये जो लॉ है, एक्चुअली इट इज लॉ, then this law is perfectly we will able to understand in our next class, that is right hand thumb rule। जी हाँ, राइट हैंड थंब रूल जो कि हमारा आने वाला टॉपिक है, उसमें हम एक्चुअल में देखेंगे कि जब कभी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास के रीजन में क्रिएट होती है, तो उनका डायरेक्शन किस वे से होता है, उनका डायरेक्शन किस तरफ होता है। सो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार प्लीज़ ज़रूर देखिए ताकि काफ़ी अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।